जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट, चलो तो देखो इसमें यदि आपने नाम समझ लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये अर्थ में क्या देखो समझना, अभी आप दोनों दिमाग लगाओ, देखो यू कैन सी दिस अर्थ बराबर, जो अभी अर्थ में आपका नॉर्थ पोल कहाँ पे होगा, आपको पता है कि इस डायरेक्शन में ईस्ट होगा, इस पे वेस्ट होगा, और ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है ना उसके रेफरेंस में अर्थ ऐसे घूमती है, ठीक है। ये जब आप दिमाग में रखना आपको काम भी आएगी ये चीज, काम आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि अर्थ का ग्लोब है, तो ये अर्थ अपनी ऐसे घूम जाता है, घूमते ना मान, ठीक है। तो ये जो फिंगर है ऊपर वाली ये इंडिकेट कर रही है कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ वाली साउथ। तो ये आपको पता है कि जो मूवमेंट है उसमें नॉर्थ ये और साउथ के बड़े अर्थ कैसे घूमते गया है, और जब अर्थ ऐसे घूमती है तो सन जो है यहाँ से अभी ये मुझे अरे गाड़ी का कौन सा आ रहा है, तो रियल है अर्थ ऐसे घूमती है, अभी ऐसे घूम रही, ठीक है। अभी ऐसे घूम रही है, अभी ये नॉर्थ है और हम ऐसे घूम रहे हैं, तो आपको सन जो है यहाँ पे कहाँ दिखेगा, अभी और तो इसके दिमाग में मुझे और ये कॉन्सेप्ट आपको काम में आएगा उस समय भी हम बात करेंगे, और पॉसिबल इससे बड़ा ही लोग या कोई और होगा ना आपके पास होगा ये बात है, और मुझे क्या पता हमको प्रश्न जरूर पड़ेगी, ठीक है। तो ये समझना आ गया आपको, चलो अभी पोल नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है नॉर्थ, ठीक है, और ये होगा ईस्ट एंड वेस्ट। अभी दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, आपने देखा नाम देखा दो तरह के सैटेलाइट, कौन सा एक था जियो स्टेशनरी, दूसरा वाला था पोलर। चलो पहले बात करेंगे पोलर, किससे बात करेंगे, पोलर, पोलर सैटेलाइट, ठीक है। तो आप नाम के ऊपर से फोकस करो, जो पोलर सैटेलाइट है वो किसमें घूमेगा, पोल्स, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ। तो व्हाट डू यू थिंक, जो पोलर सैटेलाइट हो गए उसके घूमेंगे जो वो कैसे हो गए, ऐसे हो गए, यहाँ से पीछे जाएंगे, फिर पीछे से जाके वापस यहाँ से ऐसे आगे आएंगे और मतलब ऐसे घूमेंगे, पोल में से पार होंगे, इसमें से पार होंगे, अरे गेटिंग द फिगर, ठीक है ना। कहीं पे भी है, जैसे कि मान लो कि ऐसे भी घूम रहा है, यहाँ से मान लो कि ऐसे करके पीछे, यहाँ से ऐसे करके पीछे जा रहा है, यहाँ से पीछे जा रहा है और पीछे से फिर आगे आके यहाँ से अरे गेटिंग कर नॉट, बट वो कहाँ से पास होगा अल्टीमेटली, पोल में से पार, कहाँ से पार होगा, जैसे जो घूमेंगे ना जब, तो पोल में से तो पास हो गई, ये तो कंफर्म है, पोल में से तो पास हो गई, और ये आपका है पोल, यहाँ पे पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ठीक है। इतना समझ में आया पहले। तो एक होता है कौन सा सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, ठीक है, और दूसरा एक होता है सैटेलाइट विच इज नोन एज जियो स्पेशनरी सैटेलाइट। क्या जियो स्पेशनरी सैटेलाइट, जियो मतलब कि अर्थ, वो वाला जियो नहीं, यहाँ पे जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। तो जियो मतलब कि अर्थ, तो अर्थ के ऊपर जो सैटेलाइट है उसको जियो सैटेलाइट, जियो सैटेलाइट मतलब क्या, सॉरी थोड़ा डाइवर्ट होता है, जियो सैटेलाइट मतलब क्या, ऐसा सैटेलाइट जो कि अर्थ के ऊपर दिखने से स्टेडी रहता है, मतलब स्टेडी, अर्थ के ऊपर से देखने से वो कैसा लगता है, स्टेडी। अभी आपको दिमाग में दो ट्रेन है, कितने ट्रेन है, दो ट्रेन है, मान लो कि एक ट्रेन यहाँ पे, एक ट्रेन यहाँ पे, ये ट्रेन इस तरफ जा रही है और ये ट्रेन भी इस तरफ जा रही है, दोनों ट्रेन की स्पीड सेम है, एकदम सेम। तो आप जब ट्रेन में बैठे हो तो आपको क्या लगेगा कि बाजू वाली ट्रेन जो है वो भी
स्टेडी है आपके कंपैरेटिवली, वो भी आप भी रुके हुए और बाकी वाले ट्रेन भी रुके हुए, ऐसे आपको फील आएगा क्योंकि दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हैं, बराबर। तो जब कोई सैटेलाइट हम अर्थ के ऊपर से खड़े बैठे बैठे देख रहे हैं और वो हमको स्टेडी लग रहा है, उसका मतलब क्या है, उसकी रोटेशनल स्पीड जो है अर्थ के ऊपर रोटेट होने की स्पीड, इट इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ। और अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट होने के लिए कितना समय लेता है, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट होने के लिए कितना समय लेता है, एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना समय लेता है, 24 आवर, मतलब कि एक दिन लेता है, समझ आ रहा है। तो वो सैटेलाइट जो है वो भी अर्थ के आसपास एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स लेगा। आप दिमाग लगाओ, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, फिलहाल ठीक है एक्चुअली तो ये समझना है। तो वो सैटेलाइट ऐसा होगा जिसका टाइम पीरियड कैसा होगा 24, और वो सैटेलाइट जो है क्या बोलेंगे हम, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ना, ये हमेशा कैसा होता है, इस ऑर्बिट में होता है, देखो ऐसे होता है, जैसे कि यहाँ से ऐसे थोड़ी हाइट पे होगा, हाइट पे जो बता रहा हूँ मैं आपको, और ऐसे होगा, ऐसे यहाँ से पीछे रहेगा ऐसे, आर यू गेटिंग और नॉट। ये पोल था ना, पोल वाला जो था ना, ये पोल वाला याद करो, उसे टोटली परपेंडिकुलर, और याद करो इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर, क्या बोलते हैं याद करो, तो पता है ना, इक्वेटर एकदम सेंटर है, तो बता एकदम सेंटर में यहाँ पे इक्वेटर होता है, याद करो। वैसे अपना अर्थ का जो इक्वेटर है वो कहीं पे यहीं से पास हो रहा है, यहाँ से इंडियन ओशन में से पास हो रहा है, याद करो। उसके लिए मेरे को ये फिगर थोड़ी ऐसे करनी पड़ेगी, यहाँ एग्री और नॉट, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो। अपना जो इक्वेटर है वो यहाँ से पास हो रहा है, याद करो, यहाँ से अपने यहाँ से कुछ पास होता है, यहाँ से क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद करो, पता है ना। तो ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 घूमेगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। कौन सा सैटेलाइट घूमेगा ऐसे, और दूसरा कौन सा होता है, पोलर आइडिया आया इसका। ये दो ऑर्बिट में सैटेलाइट हम घुमाते हैं, एक पोलर और दूसरा, और जियो मतलब इसको बोलते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर पे जो घूमेगा ना, इक्वेटर और इक्वेटर वाले ऑर्बिट पे जो घूमेगा सैटेलाइट, उसका टाइम पीरियड कितना होगा 24 आवर्स, कितना होगा 24 आवर्स ही होगा, 24 आवर्स ही होगा, ठीक है। चलो अभी हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं, एक पहले हम बात करने वाले देखो, यू कैन सी यहाँ पे, पहले मैं आपको फिगर दिखा दूं, यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है, ये पाथ दिख रहा है, ये वाला पाथ दिख रहा है, ये कौन सा सैटेलाइट का पाथ है बताओ, जियो स्टेशनरी। और ये वाला दिख रहा है पाथ आपको, पोलर, एग्री और नॉट। और ये वाला पाथ दिख रहा है, ये वाला पाथ दिख रहा है, ये किसका पाथ है, ये अर्थ की बाउंड्री है, वेरी गुड इसका पाथ नहीं, ये अर्थ की बाउंड्री, ठीक है ना, बराबर, क्लियर है ये, ओके। तो यू कैन सी देखो यहाँ पे वही लिखा है, देखो अ पोलर सैटेलाइट, a strip on the earth surface studded is visible from the satellite during one cycle for the next revolution। ठीक है, बता रहा हूँ इसका मतलब, बता रहा हूँ मैं क्या है, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, बता रहा हूँ इसका मतलब मैं, बराबर, ओके। चलो देखो पहले ये जो लिखा है ना, ये फिगर के नीचे 2 मिनट के लिए छोड़ो, मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहले हम ये दो में से कौन सा सैटेलाइट पकड़ेंगे, और जियो स्पेस सैटेलाइट की पूरी पीएचडी करनी है, ठीक है। उसमें क्या होगा, ये पूरी पीएचडी करनी है, देखते हैं वो जैसे स्टार्ट दैट पीएचडी, ओके। चलो एक मिनट, वो फिगर में यहाँ वाले आता है, उसको क्रॉप कर लेते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात यहाँ पर हो रही है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात हो रही है, ठीक है। तो यदि हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें, तो उसमें जैसे कि आपको बताया कि जो समय होगा आपका टाइम पीरियड कितना होगा 24 आवर्स होगा, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। और मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कि लिंक करता है टी को आर से करता है, तो या तो ए के साथ, स्मॉल ए के साथ,
और कौन सा फॉर्मूला था याद करो, so t का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 pi स्क्वायर अपॉन GM डिवाइड इनटू स्मॉल r स्मॉल r क्यों बोलते हैं, तो स्मॉल का मतलब क्या होता है, r प्लस h का अभी यहाँ होता है ना फॉर्मूला, ठीक है, r प्लस h का क्यूब, क्यों r प्लस h तो कितने बार आपको बताया था कल फिगर में कि मान लो कि ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ का सेंटर है, यहाँ पे अर्थ का सेंटर है, और ये अर्थ के सेंटर से थोड़ी सी ऊपर यहाँ पे कौन रोटेट हो रहा है, यहाँ पे याद करो, सेलेक्ट समझ आया, तो आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है आर ई, फिर यहाँ से ये एच पता है ना, ये एच होता है, ये होता है और ये पूरा होता है आपको बताइए, ठीक है, मैं सिर्फ पूरी कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला को बताया। अभी ये फॉर्मूला में ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, इस फॉर्मूला के अंदर मुझे फाइंड करना है कि यदि मुझे मेरा टाइम पीरियड 24 आवर है, ऐसा चाहिए 24 आवर जो भी होता है, क्योंकि मुझे क्या करना है कि वो सैटेलाइट अर्थ के ऊपर से देखे तो कैसा लगना चाहिए, स्टेडी लगना चाहिए, और स्टेडी कब लगेगा, अर्थ अपना अराउंड एक 24 डेज में कंप्लीट करती है उसकी खुद एक्सिस के ऊपर, तो वो कितना लगेगी 24 आवर में एक चक्कर लगा देना चाहिए, ठीक है, और वो 24 आवर में अगर कंप्लीट करें, यहाँ पे 24 आवर मुझे पता चलता है, ठीक है, ये मुझे 24 आवर चाहिए, उसके लिए उसको कितनी हाइट पे रखना पड़ेगा ये मुझे फाइंड करना है, सोचो, ठीक है, आपको पता है कि जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना ही समय भी बढ़ेगा, तो मैं बता दूं बिजली सोलर सिस्टम में सेंटर पे होता है सन, तो सबसे लास्ट वाला जो प्लैनेट है कौन, प्लूटो या यूरेनस नेपच्यून, उसको घूमने में बहुत टाइम लगता है, अपने बाहर ही कौन, अपने आउटसाइड कौन है, मार्स, हमारी अर्थ को 365 कर सकते हैं ना, मार्स को रखते हैं उसका डबल दे रखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 7 में रखते हैं, उसका वहां पे इसका 7 में लिखा होगा मार्स, क्योंकि वो हमसे बाहर है, और जो अंदर है मर्क्यूरी और वीनस वो बहुत ही कम में, और आपको पता है वीनस जो ये मर्क्यूरी है ना, वो तो वहां पे भी एक दिन होता है ना, उससे पहले एक साथ खत्म होता है, मतलब रोज बैठने का आना ऐसा होगा, मतलब कि वो अपने एक्सिस पे चक्कर लगा है ना, उससे पहले एक संख्या का चक्कर लगा है, ऐसा होगा, ठीक है, वहां पे मर्क्यूरी, हालांकि वो बात नहीं करता, लेकिन तो उसमें आना है, ये उसमें आना है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपको फोकस करना है, रियलिटी टू 24 आवर। अभी मुझे यहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन फाइंड करनी है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि समय जो है 24 आवर्स, ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ फॉर्मूला, E का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन GME इन द ब्रैकेट r प्लस h का क्यूब, आपका समय जो है 24 आवर्स है, बट समय कितना होना चाहिए, सेकंड में, एज पर द SI यूनिट, so this 24 hours has to be converted into second, how, multiplying it by, because 1 आवर मतलब 15 सेकंड, तो इतना हो गया, और उसका पूरे का क्या करेंगे हम, स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4 पाई के जगह पे 3.14 का स्क्वायर, GME जी की वैल्यू कितनी थी 6.10 रेज़ टू -11, अर्थ का मास कितना होता है 6 10 रेज़ टू 24, RE प्लस H, ठीक है, तो RE कितना होता है 6.4 10 रेज़ टू 6 समझ आ रहा है, प्लस H कितना होता है वही तो फाइंड करना है, और उसका क्या बोलेगा क्योंकि वेव फॉर्मूला फाइंड मैं आपको क्या किया मैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसको फाइंड करना, बट हम फाइंड करेंगे, और अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा 35,000 किलोमीटर, कितना आंसर आएगा 35,000, फाइंड कर लेते बाद आपका प्रैक्टिस भी होगा, कैलकुलेटर यूज करेंगे, कैलकुलेटर लाओ और थोड़ा उसको यूज करो, ठीक है, कैलकुलेटर को थोड़ा यूज करना चलते हैं, हम कैसे करेंगे, हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा यहाँ पर, क्यों पता है, बिकॉज़ यहाँ पे लास्ट में आपको क्यूब रूट फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा क्यूब रूट, और क्यूब रूट हम फाइंड करेंगे अभी कल गूगल पे फाइंड करेंगे, इसके लिए आपको लॉग करना पड़ेगा, और क्यूब रूट फाइंड करना इटसेल्फ इज अ टॉपिक इन द मैथमेटिक्स, बराबर, मैथ्स में टॉपिक आएगा आपको हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट, तो मैं वो टॉपिक हमको फाइंड बहुत ही मतलब डीप में टॉपिक है, वो हम फाइंड नहीं करेंगे, गूगल पे देखिए, तो देखो बड़ी हमारे कॉन्सेप्ट के लिए कि हाँ ऐसे करके आंसर तो हमारा आता है, ठीक है, देखो तो 24, तो पहले तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, पता नहीं 590 निकल दो चलो,
24 करो 526 into 3600 into 3610 इसको लाएंगे, ठीक है। डिवाइड बाय ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 3.14 दो बार है तो 3.14 3.14 बनाए, तो ये जो हो जाएगा इनटू 6.67 ऊपर जाएगा ना यहाँ से, इनटू 10⁻11 इनटू 6 इनटू 10⁻24 बराबर। ये हो गया इतना, इज इक्वल टू करके क्या लिखोगे आप, एज इट इज, क्योंकि यही बचा ना यहाँ पर, तो इज इक्वल टू 6.4 10⁻6 प्लस h का क्यूब। समझ आ रहा है ये? थोड़ा ऐसे इसका समझ लेना। अब ये क्या करोगे पता है, देखो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही करना, दिस इनटू 36 तो करो, 36 करो, 36, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं फिर प्रॉब्लम होगा। दिस इनटू 36 इनटू 6.67 इनटू 6 इतना करो पहले, जितना बोल रहा हूँ उतना ही करना। और डिवाइड बाय करो, जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय करो 4 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय 3.1 ऐसा करो, और मुझे जो आंसर आ रहा है 757504.613, राइट, 757504 सबका आ रहा है। यस ओके, तो दैट वैल्यू हो जाएगा 757504.61 एग्री, यस, इनटू 10 ये माइनस 11 है, ये 24 है, तो पहले तो माइनस प्लस 24 एग्री। और देखो यहाँ पे दो पावर और नेगेटिव आएगी ना, तो 2 और 2 4, तो यहाँ हो जाएगी प्लस 4 एग्री। ओके, इज इक्वल टू इसका क्या बचेगा 6.4 10⁻6 प्लस 4 का होल क्यूब एग्री, यस। अभी आप पहले 10 की पावर यहाँ पे कितनी बचेगी मुझे बताओ, 10 की पावर कितनी बचेगी 20, हाँ 70, ठीक है 70 बचेगी। जब ये डेसिमल आप 1 2 3 4 5 शिफ्ट करो लेफ्ट हैंड, तो 5 पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो ये 17 और 5 कितना आ जाएगा 20, और यहाँ पे हो जाएगा 7.58 अप्रोक्सीमेटली कर देंगे 58 समझ में आ रहा है, इनटू 10 रेज़ टू कितना 20। और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, ये जो क्यूब है ना इसका करेंगे हम क्या क्यूब रूट, बट क्यूब रूट को वापस मॉडिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज़ अभी यहाँ पे कौन सा आ रहा है 17 और 5 नहीं 17 और 5 22 आ रहा है, 22 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 के मल्टीपल में आता हो ना पावर, ऐसी पावर चाहिए, तो 3 के मल्टीपल में 21 आता है 7 से 21, तो मुझे यहाँ पर 21 पावर चाहिए, तो मुझे ये डेसिमल को फिर 1 2 3 4 शिफ्ट करना पड़ेगा, कितना 4, ताकि यहाँ पे 17 और 4 21 हो जाए, समझ में आया, और ये हो जाए 75.8 एग्री और नॉट। और फिर करना पड़ेगा इसका क्यूब रूट, और इस तरह मुझे लिखना पड़ेगा 6.4 10⁻3 प्लस h, समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक क्लियर, ओके। अब क्या करो 75.8 का क्यूब रूट, क्या करो 70, अभी वो आपको होगा नहीं, कैलकुलेटर में नहीं होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा गूगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ क्यूब रूट कर लिया आपने, गूगल किया, चलो अच्छी बात है, तो मैं दिखा था यहाँ पे, ठीक है, कितना आ रहा है 4.23 आपको तो घर जगह कर लेना 4.23, तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ 4.23, ठीक है, तो 4.23 10 रेज़ टू कितना आ जाएगा 7, वेरी गुड। यहाँ पे 17 और 4 21 है, तो 21/3 करो, देखो 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 इज इक्वल टू, ये क्या है 6.4 10⁻3 यहाँ पे 6, ठीक है 6.4 10⁻6, यहाँ पर होगा 6.4 10⁻6
6 प्लस h एग्री। हमको क्या चाहिए h, तो h इज इक्वल टू क्या 4.23 10 raised to 7 minus 6.4 10 raised to 6। अभी यहाँ पे 10 raised to 6 क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक डेसिमल को राइट करना पड़ेगा। डेसिमल जब राइट होगा तभी तो पावर कम होगी। यस, तो 42.3 10 raised to 6 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 6.4 10 raised to 6। 10 raised to 6 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 42.3 में से 6.4 को माइनस करो, इसको कितना आ रहा है बताओ 35.9 10 raised to 6 कितना मीटर हुआ ये। अभी इसका क्या लिखना होगा 35.900 10 raised to 3 into 10 raised to 3 मीटर, यही हुआ ना ये। और डेसिमल के पीछे जीरो लिखोगे ना कुछ फर्क पड़ता नहीं। और मुझे बताइए कितना हो गया किलोमीटर, ठीक है। और फिर ये 10 raised to 3 डेसिमल 1 2 3 पूरा बल्कि 35,900 किलोमीटर। इतनी ऊंचाई पे क्या होगा आपका, और जो जैसे यहाँ का आंसर भी ऐसा ही कुछ आ रहा हो। कितनी हाइट पे आ रहा है नहीं लिखा हो, कहाँ लिखा आइए राइट पे हाँ फर्स्ट नीचे का पहली लाइन में एंडिंग ये रहा। अच्छा 35,800 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा कितना आंसर है अप्रोक्सीमेटली 35,900। तो हम सही है, इसमें सारा होता है ठीक है बराबर। तो क्लियर हो गया ये कैसा है आंसर। ये सब मैथमेटिक्स भी आपको आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको हर जगह। फिर देखो ये बता दो क्लियर कर बता दूं आपको। यदि ये नहीं आ रहा है डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करो, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करो, क्या होगा चैप्टर नंबर 2 में था, ये आपके चैप्टर नंबर 2 में होगी। और ये लास्ट में भी आने वाला है। और एक बता दूं अभी जो ग्रेविटेशन कर रहे हो ना, ग्रेविटेशन आपके लिए प्रैक्टिस है, कैलकुलेटर को यूज करने की। यदि आप कैलकुलेटर का यूज नहीं कर रहे हो तो यहाँ निकल रहे हो तो घर से नहीं कर रहे हो, कौन बहुत नहीं करता। तुम नामों सुनना जानते हो, आपकी मर्जी आपकी लाइफ में और सुनना भी क्योंकि यही चीज आपको आने वाले पार्ट टू में यही मतलब कि इतना ही डीप में कैलकुलेशन आएगा, इतना ही डीप और इससे भी बड़ा। चलिए आगे कैलकुलेटर के ऊपर बड़ा बड़ा हाथ यूज करें तो उसमें दिक्कत होगी। पार्ट 2 जब चलेगा यहाँ पर फिजिक्स का अब सही होगी तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज़ उस समय आपका दिसंबर नवंबर चल रहा होगा महीना एग्जाम का प्रेशर होगा पूरा बराबर। उस समय फिर आप बोलोगे सर ये डेसिमल यहाँ से यहाँ है, यहाँ से समझ में नहीं आया तो कुछ मतलब नहीं। तो भी समझ में नहीं आ रहा है तो करो, घर जाकर मेहनत करो बराबर। समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये एक भी किसी नहीं जो आपको फिटर करने वाले होता है, ठीक है। गो स्लो एंड स्टडी बट फंडामेंटली क्लियर रहो, तभी जाके लास्ट में ऐसा आएगा कि हो रहा है। बिकॉज वो समय पे जब मैं बिल्कुल ट्वेल्थ में कराऊंगा तो हर बार मैं समझा नहीं पाऊंगा ऐसा कि ये डेसिमल यहाँ पे गया ये ऐसा हुआ है, जैसे तो 2-3 साल में सिलेबस खत्म होता है। तो हमारा तो आपको तुरंत देख के पता चल जाना चाहिए यहाँ पे क्या किया। तो देखो यहाँ पे जैसे कि ये ऐसा था प्लान सिस्टम था और यहाँ पे क्या है 10⁻⁶ मुझे यहाँ पे 6 चाहिए तो एक पावर कम कर दिए। तो पावर कम कब होगी जब डेसिमल राइट की साइड होगा, ये खत्म होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे तो देखो राइट की साइड 6 कर दिया डेसिमल। तो ये छोटे छोटे अभी समझाने का टाइम है, उस समय नहीं होगा समझ, ठीक है ना। तो इस चीज को क्लियर हो गया। चलो बाकी समझ आ गया आपको क्या किया, ये भी समझ में आना चाहिए। ये 10⁻⁶ है यहाँ पे तो मैंने 3 और 3 किया और बताया कि 10⁻³ मीटर मतलब कितना है क्या किलोमीटर, मैंने यहाँ पर रख दिया किलोमीटर। और ये 10⁻³ है तो उसका हो गया, अपने भी समझ में आ गया होगा क्या है। तो अप्रोक्सीमेटली इतनी हाइट पे होगा कौन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? एक ऐसा सैटेलाइट जो कि अर्थ के ऊपर से देखने से क्यों स्पीड लगता है, बिकॉज अर्थ का रोटेशनल अपनी एक्सिस के ऊपर जो रोटेशन होना है उसका जो पीरियड है वो 24 आवर है। तो ये सैटेलाइट का भी 24 आवर। और अभी आपको क्वेश्चन होगा कि सर क्या इस सैटेलाइट को कंपलसरी हमको इक्वेटर पे रखना पड़ेगा, पोलर पे नहीं रख सकते? बोलो रख सकते हैं। चलो पोलर पे भी हम मान लो कि पोलर पे इतनी हाइट रखा हूं 35,000 ये है रख सकते हैं, मुझे तो हाइट होना पड़ेगा और लेगा क्यों नहीं तो
तो ये कांस्टेंट रिलेशन है। कौन स्क्रीन है ना बदलनी पड़े, कौन बताएगा लाइटनिंग स्पीड बदलनी पड़े, कौन क्या पोलर में थोड़ी एक ही बदलनी है। और कैसे एंड ये सही बोल तो बोला हल लेटर और काम पर है एंड मैं सेटलाइट काम पर तो कैसे होगा ठीक है ना इधर का काम ये सही बोला ठीक है ना आपकी आपको ऐसे बोलिए ना रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज ऐसे बोलिए ठीक है तो आपको किसी ओरिएंटेशन में लगाना पड़ेगा ना फिर आप ऐसे लगाओ और बोलोगे कि इतनी हाइट पे लगा रहा हूं यहां जो स्ट्रेस नहीं करते ऐसे चलेगा जो ओरिएंटेशन में अर्थ घूम रही है आपकी उसी ओरिएंटेशन में रखना पड़ेगा ना आपको इसलिए पूरा का फ्लैट नहीं होगा एग्री और नॉट तो जीवन समझ आ रहा है दिमाग से समझना और खुद को नहीं आना चाहिए ये तो बोल रहा हूँ तो हमेशा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो हमेशा इक्वेटर वाली एक्सिस पे ही लगाया जाता है पोल पे लगा होगा तो मोस्ट करके चला ठीक है बराबर इट्स लाइक आप ऐसे जा रहे हो आपका फ्रेंड ऐसे जा रहा है और फिर हम बोल रहे हो फिर तो सिंक करके जा रहे हो फिर भी तो मुझे भी लग रहा है कि वो हमसे दूर जा रहा है भाई दो हाँ आप दोनों एक ही डायरेक्शन में चलो एक फिर तो लगेगा आप दोनों एक ही जैसे ही वो एकदम रिलेटिव पे रखी हुई है बड़ा यहाँ जा रहा यहाँ जा रहा तो फिर कैसे होगा है ना तो यदि हम ये सैटेलाइट को हम 35,800 किलोमीटर हाइट पे यदि पोलर ऑर्बिट में रखते हैं ना तो ये हमको हर से लिखने पे स्केल लगेगा नहीं है इसीलिए कहने का मतलब है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हमको कहाँ रखना पड़ता है हमको रखना पड़ता है तो इक्वेटर पे ही रखना पड़ता है मैं आ गया हमको इसको रखना पड़ेगा कहाँ पर इक्वेटर वाली एक्सिस पे ही रखना पड़ेगा इज इट क्लियर ओके चलो तो अभी कौन सा देखेंगे इसकी बात करेंगे अभी हम पोलर इसकी बात करेंगे अभी हम पोलर सैटेलाइट की बात करेंगे ठीक है चलो इक्वेटर समझ में आ गया होगा सबको उसका पूरा कैलकुलेशन में कर दिया अभी बात करेंगे पोलर की तो देखो जो पोलर सैटेलाइट है पोलर सैटेलाइट जो है ना वो पहली बात तो इतनी हाइट पे होते नहीं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी हाइट पे होते हैं 35,800 और 900 किलोमीटर इतनी हाइट पे कौन होते हैं जियो स्टेशनरी जबकि पोलर सैटेलाइट इतनी हाइट पे नहीं होते वो अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर जितनी हाइट पे ही होते हैं ठीक है ना तो इसकी हाइट कैसी है इसकी हाइट कैसी है कम है तो कम हाइट है तो चक्कर लगाने में समय कम लगेगा दिमाग में आपके क्लियर है ये बिकॉज ये फॉर्मूला ये वहां पे टी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए का क्यों जितनी रेडियस बढ़ेगी घूमने की उतना ही समय आपको ज्यादा लगेगा घूमने के लिए है ना बराबर के नहीं तो यदि यहाँ से नजदीक हाइट पे ऐसे घूम रहे मान लो तो समय भी कैसा लगेगा उसको एक चक्कर लगाने में कम लगेगा और इसका समय पता है कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 2 आवर के आसपास होता है कितना होता है 2 आवर के आसपास बराबर तो मतलब क्या ये अच्छी बात है देखा जाए तो 2 ओवर में आपको पूरा चक्कर कवर कर लेगा हाँ तो ये अच्छी बात है और आपको पता है आपने देखा होगा वो पोखरण में देखा है पोखरण ये जॉन अब्राहम वाला मूवी का नाम क्या था ये न्यूक्लियर बॉम्ब का वो टेस्ट किया था ना परमाणु क्या परमाणु था हाँ तो उसमें आपने देखा होगा शायद पता होगा आपको स्टोरी कि जब वो टेस्ट करने वाले तो अमेरिका को पता चल गया तो कैसे पता चला उसको अमेरिका को पोलर एक्चुअली क्या किया तो अमेरिका को कैसे पता चला पोलर सैटेलाइट पता चला ठीक है और तुरंत उन्होंने कॉल किया ठीक है उस समय जो अटल बिहारी वाजपेयी ठीक है कि उनकी गवर्नमेंट थी और जो मूवी में दिखाया नहीं गया मैंने आपको बताया मूवी में जो दिखाया नहीं गया वो क्या उस समय क्लियर कट कॉल आया था कि भाई आप ये टेस्ट कर रहे हो मत करो ये तो पूरी दुनिया क्या करेगी आपको बॉयकॉट करेगी और बॉयकॉट करेगा मतलब पूरा मार्केट जो है ना वो गिर जाएगा बिकॉज वी नीड टू बी डिपेंडेंट अपॉन अदर इज डिपेंडेंट अपॉन अस इट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन ठीक है बट इंडिया को बॉयकॉट करने की बात हो रही थी पर किया भी मैंने बताया था 1.5 दिन के लिए 1.5 या 2 दिन के लिए कुछ बराबर और हमारा मार्केट तो गिरा ही
बट पूरे वर्ल्ड का भी गिर रहा है। क्यों भाई? इंडिया कोई नहीं बनी, हमारे पास तो इतनी पॉपुलेशन है किसी में इतनी ताकत है नहीं है ना? हाँ तो फिर बराबर के नहीं? तो ठीक है, तो हमको पहली बार हमारी पॉपुलेशन काम आई, ठीक है, और अमेरिका फिर आया है तो बेचारा नहीं बोलते वो ऐसे जैसे बच्चे मस्ती कर लेते बोलते ना, ठीक है इस बार जा लेता हूँ नेक्स्ट ना, हाँ तो ऐसा आया अमेरिका, ठीक है इस बार जाने दिया, नेक्स्ट टाइम तो नहीं करेंगे, इंडिया ने बोल दिया नहीं करेंगे, खत्म बात, ठीक है। अब देखो हमारी पॉपुलेशन बिल्कुल काम में आती है, बता दे नहीं, ठीक है, हाँ तो सफर तो आज सर 5-5 तो करेंगे ही, ठीक है, देश को कंट्रीब्यूट करेंगे ऐसा मतलब ना मस्ती कर रहा ठीक है। चलो अभी बात करते हैं साइंस की, बात करते हैं वापस से। तो चलो एक मिनट अभी श्रीता चलो अभी देखो यहाँ पे जैसे हाइट कम होगी ना, हाइट कम होगी तो एक डिसएडवांटेज भी, क्योंकि आपने हमने देखा ये वाला जो प्लेनेट है विच इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी प्लेनेट, वो कितनी हाइट पे घूमते हैं यहाँ से 3500 35,800 किलोमीटर हाइट पे घूमते हैं, और ये वाला तो बहुत ही कम, अप्रोक्सीमेटली कितने सिर्फ 1000 किलोमीटर तो मैक्सिमम हो गई। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? कैन यू से? आप दिमाग लगाओ। चलो मान लो कि हम जैसे कि मेरे घर के यहाँ पे ऊपर चढ़ के लिखते हैं, ठीक है, तो हमको आसपास के 15-20 मकान दिखेंगे, ठीक है, थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो हो सकता है कि पूरी डबल सोसाइटी दिखे, थोड़ा और ऊपर जाते हैं, हाँ थोड़ा और ऊपर जाते तो हो सकता है पूरा ये कंची रोड दिखे, है ना, थोड़ा और ऊपर जाते हो सकता है पूरा हालोर दिखे, थोड़ा और ऊपर जाते तो पूरा पंचमहाल दिखेगा, ऐसे करके आगे बैटिंग करना। तो जितना ऊपर हो गए ना उतना आपको एरिया ज्यादा दिखेगा, तो ये एरिया कम दिख पाएगा, एग्री और नॉट सोचो, ठीक है। अरे मतलब कि मान लो कि उसको पूरे पूरे अर्थ को देखना है उसको, मान लो तो उसको अच्छे खासे चक्कर लगाने पड़ेंगे तब जाकर देख पाएगा, सोचो समझ। और इसलिए ऐसे चक्कर लगाते, देखो इसके चक्कर देखना कैसे होता है, देखो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, देखो हमें तो पोल में से तो पास हो गई, अभी यहाँ से पीछे गया, फिर थोड़ा सा हल्का सा शिफ्ट हो गए वापस, यहाँ से ऐसे करके वापस पोल से जाएगा, फिर थोड़ा सा हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? फिर वापस ऐसे पोल में से पास होगा, ऐसे करके कभी एग्जैक्ट फिगर नहीं होगा, फटाफट समझ सकते हो क्या बोल, ठीक है ना। पोल से तो बात होगा, थोड़ा सा शिफ्ट होता रहेगा ताकि उसको पूरी अर्थ भी कवर करनी है, ऐसा करके करके पोल से तो बात होगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं बोलो, ठीक है। तो बस ये इसमें समझना है आपको। तो एक कौन सा सैटेलाइट हो गए? पोलर सैटेलाइट, ठीक है। और ज्यादा यूजफुल कौन से? दोनों अपने अपने हिसाब से यूजफुल है, डिपेंड करता है कि उसके एप्लीकेशन कहाँ है, दोनों के दोनों अपने हिसाब से यूजफुल है, बराबर। ऐसा कोई नहीं कि एक कम है एक ज्यादा यूजफुल, ऐसा नहीं, बराबर। ओके, अभी यहाँ पे यदि क्वेश्चन आ जाता है एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा उनका ऊपर, एक्सीडेंट नहीं होता है, बहुत कैलकुलेशन करते हैं, बात थोड़ी है कि रख दिया बस, ठीक है, पूरी सब कैलकुलेशन होती है, अभी वो तो बहुत डीप में टॉपिक है, बराबर। पजी पजी चलो ये क्लियर है आपका? देखो तो देखो एक मिनट, कभी समझ में आई यहाँ पे इतनी ज्यादा लाइन क्यों बताई गई है? देखो ये पहले ऐसा होगा, फिर थोड़ा सा साइड पे गया, थोड़ा साइड पे गया, थोड़ा साइड पे गया, थोड़ा साइड पे गया, ऐसा करके पूरी अर्थ को कवर करेगा। अभी समझ में आया क्या लिखा है यहाँ पे? तो पोलर ऐसे घूमता है, पोलर वाला यहाँ पे नीचे ये लिखा है, देखो a strip on the earth's surface is visible from the satellite during one cycle. For the next revolution the satellite the earth has rotated a little on its axis, so the adjacent strip becomes visible, ऐसा। तो पूरे एक चक्कर में तो उसको सारा का सारा अर्थ दिखेगा नहीं, पूरा एक पट्टा ही दिखेगा। आपने भी देखा होगा कई बार ऐसे लाइव सैटेलाइट करके देखना आप, अभी भी दिखा देता हूँ लाइव सैटेलाइट, आपको सैटेलाइट की पूरी इमेज दिखेगी, बराबर। देखो देख रहे थे, तो दैट इमेज इज फ्रॉम the polar satellite. What? November 19 आज कौन सी डेट हुई?
यही है ना, आज लाइव लाइव है, देखो ये बराबर देखा, दिख रहा है एक्चुअली। देखो हम ये तो हम रोटेट कर पा रहे हैं, बट लाइव इमेज भी होती है ऐसे और अपने आप घूमेगा, ऐसा भी होता है। हाँ ऐसा जा रहा है ऐसा भी दिखता है, ठीक है। कहीं यूट्यूब पे भी होता है, यूट्यूब पे भी ज़्यादा दिखाता है। दिख रहा है ये, हाँ ये लाइव है, देखो ये रहा लाइव। नहीं पता पूरे एड पे क्या चल रहा है, देखना तो पड़ेगा ना भाई पूरे एड पे क्या चल रहा है। एकदम से एलियंस ने अटैक कर लिया तो हम दुनिया में और देखो ना कितने 97 लोग हमारे से देख भी रहे थे, ऐसा हमारे 99 लोग हमारे से नव रहे थे। ये थोड़ा ऊपर वाला है, ये आई थिंक वो वाला है, ये जियो स्टेशनरी लग रहा है। नहीं नहीं जियो स्टेशनरी नहीं होगा, क्योंकि नहीं तो और ये पोलर ही है, क्योंकि इतना व्यू दिख रहा है देखो। पहले बता दूं देखना अगर मेरे देखो ये पैराग्राफ जो है ना, ये पैराग्राफ आपको अभी करने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूँ आपको। It is known that electromagnetic wave above a certain frequency are not reflected from the ionosphere। अभी ये रिफ्लेक्शन वाला पूरा फंडा आपको पता नहीं। कम्युनिकेशन आता है, ये तो कितना आता है कम्युनिकेशन, मतलब कि हम जो बोलते हैं ना, जैसे कि अभी मैंने कुछ बात की तो यहाँ से क्या निकलेंगे, वो वेव्स जो है वो एंटीना के ऊपर रहेंगे। मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ कोई ऐसा पर्सन जो कि यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका में वहाँ हमारे, ठीक है ना, कर ही लो ना भाई, डायरेक्ट बात कर लो, मैसेज भी कर रहे हो तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो क्या करेंगे यहाँ से हम, जैसे कि मान लो बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक वेव निकलेगा और जो वेव निकलेगा वो जाएगा और वो वेव जो है कई बार ऊपर आयनोस्फीयर होता है, क्या होता है, एक होता है, सब होता है आयनोस्फीयर। वहाँ से वो जो वेव टकरा के वापस वहाँ पे जो एंटीना होगा ना, this whole thing come under the communication chapter which is in 12, ठीक है, उस समय हम बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे जरूरत नहीं है। दारू देखा है ना, देखा है ना दारू बघा तो आपण घरमाल मोबाईल मुली जाओ रात्र बापडे मेसेज कोई माल तो घर में हम लाइट टिकट भरने तैयारी खबर पड़ी जाए हाँ मैसेज बराबर है ना, कहीं पहुंच जाए खबर पड़ी जाए खाली कर चल चलो लिसन, कुछ नया सर्च करना, कुछ बड़े हो गए कुछ सर्च करना, रिसर्च रिसर्च देखो रेडियो वेव्स, आपको पता है रेडियो वेव्स, याद करो मैंने बताया था अलग अलग वेव्स, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले उसके बाद गामा के बाद होता है, गामा के बाद भाई अल्फा और बीटा जो है
वो पार्टिकल है, वो लाइट के वेव नहीं है, वो पार्टिकल है। एक्सरे क्या आएगा, एक्स ही आएगा, ठीक है। जब भी कुछ याद ना आए तो एक्स याद कर लो, ठीक है, एक्सरे बराबर, क्लियर है। तो एक्सरे ठीक है। तो गामा के बाद कौन आएगा, उसके बाद किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, यूवी रेज, वेरी गुड। उसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रम, उसके उसके कम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, उससे दो उसके बाद आएगी इंफ्रारेड, उसके बाद आएगा रेडियो वेव, याद आया कि नहीं आया। तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, ये अभी जो मैंने बोला सीक्वेंस बोला ना, बताओ आपने कौन बताओ। सबसे बाद ये हो बोलो, अब मैं शो करो बोलो, व्हाट कैन आई डू बोलो। ये सब चीज आने वाली है, पढ़ने में आने वाली है, एक बार तो आ गई है आपको पता है, पहले से पढ़े तो पता है, नोट में आ गई है, वापस आने वाली है 12th में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ तो यार आपको सुनना चाहिए सीक्वेंस, और सुनने के बाद उसको याद भी करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, और आपको मतलब कि एक पर्टिकुलर सबको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है कि एक बार में आपको याद रहेगा ये सब चीज। और मैं क्या गधा हूँ, मैं पागल हूँ कि मैं यहाँ पे जस्ट मैंने रेडियो सुना और मैं आपको पूरी सीक्वेंस बता रहा हूँ, आपको याद रहे से बता रहा हूँ, आपसे इसलिए क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ। तो उसका इंटेंशन मेरा क्या होता है कि आप याद रखो, ताकि जब वापस आए ना तो आप समझ लो क्या बोल रहा हूँ, और आप बस अपनी धुन में हो। कैसे जाएगा, किसको याद है बताओ, आप बताओ तो अभी पूछेगा। फिर एक्सरेज, यूवी रेज, विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव एंड देन रेडियो वेव। लास्ट में आता है रेडियो। प्लीज को याद रखो आप, ये मैंने बहुत डिफरेंस समझाया था आपको जब पढ़ाया था। वापस आने वाला ट्रेलर भी ओपन करके दिखा सकता हूँ। अभी परसों से खुशी जल वाली बैच में यही चलेगा, परसों से पूरा ट्वेल्थ में आएगा। तो आपको आप थोड़ा सीरियसली लो इस चीज को भाई, आपको पता नहीं है, आपके सामने पूरा जाइंट खड़ा है, पता नहीं है, याद नहीं रहेगा, समझना भी सोचना भी मत कि एक बार में याद रह जाएगा, ठीक है। थोड़ा सीरियसली लो, जब बोल रहा हूँ तो थोड़ा याद करने का ट्राई भी करो। The radio wave broadcast from the antenna can be received at the point far away where the direct wave failed to reach on account of the curvature of the earth. अब ये पूरा फंडा आपको समझ में आएगा 12th में, आप पढ़ोगे डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन पढ़ोगे, डिफ्रैक्शन, उसमें आपको समझ में आएगा क्या है, बराबर। डिफ्रैक्शन पढ़ोगे उसमें आपको समझ में आएगा क्या है, ठीक है। और देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना कि ऐसा नहीं कि आई एम टेकिंग ओवर थिंग। आपको लगा सर हर बार ये सर आप बोलते रहते हो कि इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें, और आपको देख रहे हो कि आता भी है, आप देख रहे हो कि आता भी है। मैं बोल रहा हूँ 10th में मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिक पढ़ाना था, जिसने मेरे को सुना होगा, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो देख लो जाकर। आज दिन पढ़ाया था, जब मतलब आपको क्लियर कट मैंने बताया था कि यही आपको जिसको साइंस लेना है वो 12th में रेडी, 11th में रेडी हो जाओ, उनको आए और आए। अभी वही बोल रहा हूँ कि अभी आने वाला, तभी तो बोल रहा हूँ ना मैं कि आने वाला है, ठीक है। इसमें भी बहुत से चैप्टर्स ऐसे जो कि मुझे लग रहा है कि काम की जितने ये मैं नहीं करा रहा हूँ, फिर जो आने वाले वो तो ध्यान सुनो यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर से क्वेश्चन भी आते बहुत सारे, नीट जेड वाली क्रिकेट हर एक में। तो फिर चलो देखो, ओके आगे देखो। Waves used in the television broadcast or other forms of communication have much higher frequency than, thus cannot be received beyond the line of sight. अभी यहाँ पे ये जो पैराग्राफ में बात की वो आपको जरा भी समझ में आया घर में दूसरा, क्योंकि इसमें आपको अभी आइडिया नहीं है इस चीज का। मैं आपको बताऊँ, देखो सुनना ध्यान से, वैसे तो अभी इस टॉपिक में है नहीं बट फिर भी सुनना। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी उसकी एनर्जी ज्यादा, ये बताया ना। E इज इक्वल टू फॉर्मूला था h म्यू, याद करो E इज इक्वल टू h इनटू, आपको पता है ये चीज नहीं पता, चैप्टर नंबर 2 में मैंने बहुत फील के साथ बताइए सबको, बराबर। E इज इक्वल टू h म्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, बराबर। ओके, तो आप कौन सा, देखो आपको मान लो कि यहाँ से बात करनी है, यूएस से कहाँ बात करनी है, तो आप कौन से वेव प्रेफर करोगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो या जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो।
और कोई भी चीज पसंद करने से पहले एक चीज बता दूं आपको मैं, यदि आप कम फ्रीक्वेंसी पसंद करोगे तो उसकी एनर्जी कम होगी, और हो सकता है कि वो यहाँ से अमेरिका तक पहुंच ही ना पाए, बीच में क्या हो जाए, हो जाए, तो आपकी आवाज वहां तक पहुंच पाएगी नहीं। तो आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पसंद करोगे इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, हाई फ्रीक्वेंसी। बट हाई फ्रीक्वेंसी का भी अपना एक डिसएडवांटेज है, क्या पता है, हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो रे है ना वो हमेशा सीधा ही जाता है, कैसा जाता है, हमेशा सीधा जाता है, वो कभी बेंड होता नहीं है। तो मान लो कि यहाँ से आपने, आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, दिख रहा है आप यहाँ पे कहीं पे हो आप, और अमेरिका कहाँ है पीछे, अभी आपने यहाँ से बोला और वो यदि बैंड नहीं होगा, बैंड होना क्या होना, बैंड नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ से आपने जो बोला वो यहाँ से सीधा सीधा निकल जाएगा, ऐसे आगे चला जाएगा, और उसको तो ये सर में टर्न लेके ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए ना। तो ऐसा करने के लिए कौन सी वेवलेंथ होनी चाहिए, ऐसा करने के लिए फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना, समझना। तो ये सब समझना है, बहुत डीप में समझना है, इतने डीप वाले कॉन्सेप्ट तक समझोगे आपको तभी तो काम आएगा। और ये डीप जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ ना, जितनी फ्रीक्वेंसी कम उतनी वेवलेंथ ज्यादा, और वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो पानी की तरफ बहेगा, क्या होगा, पानी की तरफ बहेगा। मतलब क्या, इमेजिन करो आप एक रूम में बैठे हो, मान लो ये रूम भी मान लो, विंडो बंद है, डोर बंद है, एक भी जगह पे बाकी बाकी जगह मान लो, और आप किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हो, कैन यू टॉक और नॉट, क्या सुनो, सही बात कर, मैं करके दिखाऊँ तो नहीं कर, क्यों नहीं कर सकते, आयुषी मैं वही बोल रहा हूँ, ये हम अपने आप को अपने आप में कहीं से जगह ढूंढ लेगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कैसे कम है, वेवलेंथ कैसे ज्यादा है, अपने आप से कहीं से जगह ढूंढ लेगा, वही बोल रहा हूँ। यदि हाई फ्रीक्वेंसी वाला होता ना तो वो ना निकल पाता। समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ये सब, ये जो चीज है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको 12th में आने वाला है, भयानक चैप्टर है, और सच में भयानक चैप्टर है। अब 12th में जो मेरे को 12th फिजिक्स में जो 4 चैप्टर सबसे भयानक है ना, उसमें देखिए वेव्स, क्या उसमें उसमें ये कॉन्सेप्ट आएगा वेव्स का, उस समय में वापस रिकॉल कराऊंगा ये बराबर, वेव्स बहुत भयानक चैप्टर है। और यहाँ पे जस्ट पैराग्राफ लिखा है, इसलिए हालांकि इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अभी देखो, आप घर पे जब पढ़ो ना तो आप ये पैराग्राफ अभी अवॉइड ही करो, ये पैराग्राफ जो है ना आप अवॉइड करो, समझ में नहीं आएगा आपको। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मैंने जो बताया वो वाला, बस वो दिमाग में रखो, अभी इसमें मत जाओ, बिकॉज आपको आप कंफ्यूज हो खाओगा मत करो, ठीक है। चलो अभी बात करते, देखो अनदर क्लास ऑफ सैटेलाइट आर कॉल्ड एज, कौन सा ये, पोलर सैटेलाइट। देखो वो उसकी हाइट कैसी होती है, दिख रहा है ना आपको क्लियर कट, उसकी हाइट कैसी होती है, कम होती है, देखो आप कितनी होती है उसकी हाइट, एज आई टोल्ड यू। और वो कौन से एक्सिस पे घूमता है, देखो एक मिनट, नॉर्थ साउथ में देखो बराबर, जबकि अर्थ घूमती है, मैंने अभी बताया आपको एनिमेशन के साथ, है ना। ओके, जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हो, मान लो कि मेरी अर्थ ऐसे घूम रही है, देखो ये घूम रही है ऐसे मान लो, तो ऐसे घूम रही है, तो ये ऊपर कौन होगा, नीचे कौन होगा, और इस तरफ आर यू गेटिंग और नॉट, ऐसे घूम रही है तो देखो क्लियर है कि नहीं, और ये जो घूम रही है ना कैसे, ये घूमना घूमना भी काम में आएगा आपको 12th में, एक चैप्टर में आएगा, ठीक है बराबर। और वो भी बहुत डीप में कॉन्सेप्ट, बराबर। एक चीज तो समझ के चलना, आप लोग अभी मिड वे में हो, ठीक है, जो दरिया आपने पसंद किया था ना उसके बीच में आ रहे हो आप, अभी इस तरफ भी नहीं जा सकते आप, इस तरफ नहीं जा सकते, दोनों तरफ अभी लॉस ही है, और निकल रहा उन तरफ भी है 12th के बाद ही, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समझना है इसको भी समझना। अभी भी हल्का सा चांस है, किसी को स्ट्रीम चेंज करने को कर सकता है, किसी दिमाग में आ रहा हो तो थोड़े पता नहीं बात कर लेना, नहीं आ रहा है कंफर्म है तो मेहनत बहुत ही करनी पड़ेगी, बहुत ही करनी पड़ेगी, बराबर। एटीट्यूड मजाक वाला बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, रिमेंबर इट, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा, कम मार्क्स कम हो गए, और कम मतलब सीधे ही कम, लाइफ में कभी नहीं देखोगे ऐसे मार्क्स आपको देखने को मिलेगा, बराबर। मैंने मैं व्हेन आई वाज इन 12th मैंने कभी इतने कम मार्क्स नहीं देखे थे, 64 आउट ऑफ 100। दिस इज माय मार्क्स इन फिजिक्स, इन दिसंबर एग्जाम होती है ना, दिसंबर की एग्जाम होती है ना, जिसमें पूरा सिलेबस होता है, दिस इज माय मार्क्स 64 ओनली, एंड इन द बोर्ड आई वाज 89 आउट ऑफ 100, बट वो दिसंबर वाली एग्जाम होती है ना, पोस्ट प्रिलिमिनरी पहले वाली एग्जाम, उसमें आई वाज ओनली 64 मार्क्स, एंड आई वाज लिटरली अपसेट कि इतनी मेहनत करने के बाद 64,
64 बराबर. Okay. But trust me, I was not spending even a single minute when I was in 12th. एक मिनट भी मेरी वेस्ट नहीं कर रहा. एक मिनट भी. एक मिनट की बात करो. एक मिनट. इवन रिसर्च जब रिसर्च का टाइम होता है ना, that time also I had a book in my hand studying this, and literally I was very upset. So just imagine now yourself. Imagine yourself. If you don't take it seriously, what kind of mark you expect from yourself? ठीक है, तो थोड़ा सीरियस रहना यार. ठीक है, समझना इसको, ये कोई मजाक नहीं है. बराबर. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. तो सी since its a time period is 100 minutes, जैसे मैं बता कितना समय है उसका 100 मिनट का समय. 100 मिनट में तो पूरा कमेंट कर देगा. It causes any altitude many times a day. However, since the height h is not much, a camera fixed on it can view only a small strip of the earth. जैसे मैंने बताया आपको, मेरे घर पे जाओ, थोड़ा और ऊपर जाओ. ठीक है. So adjacent strip are viewed in the next orbit. फिर दूसरी स्ट्रिप आपको देनी पड़ेगी दूसरी चक्कर में. समझ आ गया? ये फंडा समझ आ गया ना ऐसे. बस तो यहाँ पे यही लिखा है. और उसी उसी जो घूम रहा था ना वो यूएस का सैटेलाइट, और उसी समय उसने हमारा ये पकड़ लिया. क्या पकड़ लिया? ये एक्सपेरिमेंट पकड़ लिया. और फिर तुरंत पता गया कि इंडिया में कुछ गड़बड़ चल रही है. और ऐसी बहुत सी गड़बड़ चलती है. कहाँ पे? चाइना. कहाँ पे? चाइना पता नहीं कुछ अंडरग्राउंड कुछ कर रहा है, कुछ भयानक कर रहा है कुछ. ऐसे इमेज आई है, सैटेलाइट की इमेज आती है. और वो बहुत स्मार्ट प्राणी है. बराबर. ऐसे ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कुछ नहीं, बट नीचे अंदर कुछ चल रहा है, अंडरग्राउंड कर रहे हैं, है ना. और अभी तो ऐसा आ गया कि चाइना कुछ सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है. ऐसा मैंने कल परसों इंस्टा पे देखा. इंस्टा बहुत अच्छा न्यूज़ का सोर्स होता है न्यूज़ का नहीं, मत बदलते वहां का. तो वहां पे देखा कि अभी, और आप देखो ना, खुद देखो आप कितनी ज्यादा खुद सब यूज करते चाइना की. ये जो है ये किसका है? चाइना. ये है डेल का. ये किसने? ये एचपी. ये किसका है? चाइना. अभी जो मंगाया मैंने वो चाइना का. फिर हो गई ना. ये सब ये कोरियन आइटम है. ये सब कोरियन आइटम. ये चाइना है. ये चाइना है. ये कोरियन. हाँ, ये जो है ना यहाँ पर सेंसर जो है ना, चाइनीज चाइनीज आइटम. उनका क्या है ना, उनका कोई पर्टिकुलर ट्रस्ट नहीं है. सब एक जैसे लगता है ना. उनका माइंड डाइवर्ट होता है नहीं, पूरा स्टडी पे फोकस रहता है. ये द सैटेलाइट कैन व्यू पोलर कोलेटरल रीजन. ठीक है. तो एट ठीक है, यहाँ पे वही सब बात की. आगे देखते हैं वेटलेसनेस. आपको समझ में आ गया ना दो सैटेलाइट. कौन से दो होते हैं सैटेलाइट के टाइप? एक दूसरा पोलर. जियो स्पेस सैटेलाइट कैसे घूमता है, कितनी हाइट पे घूमता है? और तो से 35,800 किलोमीटर. और पोलर अप्रोक्सीमेटली 500 से 800. और पोलर जो को घूमने में सिर्फ 1-1.5 घंटा लगता है. 100 को यहाँ लिखा ना 100 मिनट, मतलब कि 1 आवर 40 मिनट. इतना समय में पूरा चक्कर लगा रहता है. बाकी समझ में आ गया आपको पूरी फिलहाल इसमें. और हमने वो तो प्रूफ भी कर दिया, ये वाला प्रूफ कर दिया हमने. बराबर कि भाई कैसे आया, ये प्रूफ कर दिया हमने. तो इतना दिमाग में रखना आपको, ये दो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट में आपका ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. बराबर. चलो आगे देखते हैं. अभी यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? वेटलेसनेस. किसकी बात करेंगे? वेटलेसनेस. अभी ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इसके बारे में स्टार्टिंग से हम बात कर ही रहे थे. ये ऐसे ही टॉपिक भी दिया है, बट फिर भी चलो एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ यहाँ पे क्या है. देखो तो
तो ये आपकी अर्थ है, ठीक है। और अर्थ के ऊपर यहाँ पे एक हल्का सा ऐसा कुछ है, ठीक है, मान लो। दैट्स व्हाट आई वांट टू शो यू। देखो ये जो है, ये दिख रहा है आपको, ये पीछे वाला जो, व्हाट डज इट कॉल्ड? स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? स्प्रिंग बैलेंस, आपको पता है, ठीक है। और ये स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है? आप क्या करोगे स्प्रिंग बैलेंस जो, आप क्या करोगे एक्जेक्टली? आप यहाँ पे कुछ ना कुछ वेट लगाओगे नीचे। आप यहाँ पे क्या करोगे? कुछ ना कुछ वेट लगाओगे। जैसे आप यहाँ पे वेट लगाओगे, क्या होगा? ये जो स्प्रिंग है वो खींचेगी और फिर यहाँ पे रीडिंग दिखाएगा आपको। आपको आइडिया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है। स्कूल में भी, आपके स्कूल में लैब में होगी ये चीज़, है ना? लैब में जैसे आप जा रहे हो, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। अभी अभी ये नीचे की तरफ क्यों आ रही है? बिकॉज आपने जो भी यहाँ पे मास लटकाया, वो मास जो है वो मास को क्या करेगी? अर्थ जो ट्यूब की तरफ अट्रैक्ट करेगी, मतलब कि फोर्स लगा रही है, और वो फोर्स को ही बोलते हैं वेट। वैसे देखा जाए तो एफ का फॉर्मूला एम ए होता है, बट फोर्स से क्या होता है? वेट। और यहाँ पे जो नीचे रहता है उसका मास एम है मान लो, और फिर ए क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो इतना वेट लगेगा नीचे की तरफ, और इसीलिए स्प्रिंग जो है क्या होगी? एलोंगेट, क्या होगी? और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमको रीडिंग दिखाएगी कि भाई ये ऑब्जेक्ट इतने मास का है, बराबर। बट यही स्प्रिंग को मान लो कि पहले ये स्प्रिंग यहाँ पे थी, अभी यही स्प्रिंग जब ऊपर जाएगी, कहाँ जाएगी? तो क्या जाएगी? जैसे जैसे ऊपर जाएगी क्या होगा? हमको पता है कि जी की वैल्यू कम, जी की वैल्यू कम मतलब ये मल्टीप्लिकेशन कम हो जाएगा, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो भी कम हो जाएगा, तो ये फोर्स कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो स्प्रिंग इतनी खींचेगी नहीं, और स्प्रिंग कम खींचेगी तो हमको उसका वेट कम दिखेगा। मान लो कि हम इसको और थोड़ा ऊपर ले गए, तो ऐसा समझ आएगा कि जहाँ पे जी है ही नहीं, जब ये है ही नहीं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसका नीचे की तरफ खींचने वाला कोई वेट है ही नहीं, तो ये जो स्प्रिंग है उसके अंदर आपको रीडिंग दिखेगा ही नहीं। नीचे आपने लटकाया होगा, मास लटकाया होगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मास लटकाया होगा, बट आपको नीचे की तरफ कोई खींच नहीं रहा है, तो वो स्प्रिंग भी खींचेगी नहीं, तो अंदर रीडिंग कितना आएगा? जीरो। इसी चीज को बोलते हैं वेटलेसनेस। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? यही जिसको बोलते हैं वेटलेसनेस, बराबर। ये आपका दिमाग में क्लियर पिक्चर हो गया तो आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यही समझाने का ट्राई किया है, बराबर। बाकी कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ ले रहा हूँ, सिंपल वेटलेसनेस समझ में आ गया, बराबर कि नहीं? बस यहाँ पे यही समझाने का ट्राई किया है, कुछ ज्यादा कुछ सोचना नहीं, एकदम सिंपल है, ठीक है। आगे और इसीलिए आपको पता होगा कि जो एस्ट्रोनॉट होता है ना, एस्ट्रोनॉट ऊपर जो कई बार, ठीक है, जैसे कि देखो मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये लोग कैसे खड़े थे, ठीक है, ये उड़ रहे थे, कोई दिख रहा है आपको ये सब, ठीक है। क्यों उड़ रहे? बिकॉज वेट ये नहीं कोई, हाँ, मजा आ रहा है। एक वीडियो है, वो उसेन बोल्ट को बजा था ना, उसेन बोल्ट, उन लोगों ने कुछ रेस लगाए थे स्पेस में, मजा आता है उनके रेस में, मजा आता है। अभी है तो देखते हैं, ठीक है, नहीं है छोड़, बराबर, यूट्यूब पे देखना पड़ेगा और टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इन शॉर्ट समझ में आ गया आपको वेटलेसनेस का मतलब, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। इसमें तो कॉन्सेप्ट समझना है बस, इसमें तो पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो, अभी आगे देखते हैं, ठीक है। अभी 2 3 टॉपिक बाकी है बीच में, वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो ये तीनों के तीनों रूल, उसके आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तीनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। अभी देखो यहाँ से लोगों ने भयानक बात की है, जो 8.1 है ना, उसको देखो। डेटा फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ द प्लैनेटरी मोशन गिवन बिलो कंफर्म द केपलर्स लॉ ऑफ द पीरियड, ठीक है। केपलर लॉ के कंफर्मेशन की बात की, और ये तो केपलर लॉ ने पूरा प्रूफ भी कर लिया, इसका पावर 2 एक क्यूब या आर क्यूब में पूरा प्रूफ कर लिया, तो अभी तो इसकी कोई जरूरत है नहीं हमको। देखो आगे देखो, अभी ये समझना है पूरा, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये बहुत भयानक पैराग्राफ है, ये समझना है, इसको समझने का ट्राई करते हैं। देखो
The law of the area can be understood as a consequence of the conservation of angular momentum also, which is valid for any central force. कौन सा है? Conservation of angular momentum. Conservation of angular. अभी what is this? What is the meaning of conservation of angular momentum? इसको समझते हैं, ठीक है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको पूरा डीप में समझना पड़ेगा आपको, इस सेंटेंस को पूरा डीप में समझना पड़ेगा। देखो याद करो, जैसे कि यहाँ पर मैं एक चीज ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक सिस्टम है, क्या है ये? कैसे सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम है। यहाँ पे इसके ऊपर ये जो है, यू कैन सी व्हाट इज इट, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, क्या है ये? फिर यहाँ पे आपको पता है कि एक स्फीयर, दूसरा ऐसा पता है आपको, किया था आपने आके एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, ऐसा आपने किया था, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे याद करो क्या हो रहा था? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? पूरे सिस्टम का मोमेंट जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल होगा, याद करो। क्यों ऐसा? बिकॉज ये सिस्टम के, ये कैसे सिस्टम है? आइसोलेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेट? एक बार ये मोशन में है और ये भी मोशन में